गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक वीडियो हमने प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, वीडियो डाल रखी है कंप्लीट स्क्वायर मेथड की। आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बच्चों x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे 4, b की वैल्यू 4 रूट 3, c की वैल्यू 3। याद रख देंगे बच्चों x इक्वल टू माइनस बी 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 16 इंटू 3 48 माइनस में 48 अपॉन में 8 इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन में 8। अब बच्चों जीरो का अंडर द रूट निकालेंगे तो 0 ही रहता है, तो 0 का रूट 0। अब 4 माइनस 4 रूट 3 में 0 आप प्लस करो या फिर माइनस करो, बात देखिए। तो 4 रूट 3 अपॉन में 8, इसको काटेंगे 4 + 4 4 टू 8 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 दो बार लिख देंगे बच्चों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 रूट्स आते हैं, तो हमारे जो x के 2 रूट्स आए वो माइनस का रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर आपसे उनको रूट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 3। यहाँ से बच्चों x है तो आप इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा 1, इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब बच्चों 3x को इक्वल से इस तरफ ले गया हो, माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो, फैक्टर मेथड से सोल्व कर लो या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करो। चलो इसको फैक्टर मेथड से सोल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 2x और माइनस x को प्लस करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 2x की माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर। बट हमें तो चाहिए 1x स्क्वायर चाहिए, तो बच्चों इसके फैक्टर नहीं बनने हैं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके फैक्टर बनने हैं, आसानी से फैक्टर बनने हैं, तो उसको फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे। जिसके फैक्टर नहीं बनने हैं उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। x निकालेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a b c की। माइनस का निशान, b की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 2a 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस बन जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे 2 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2। अब बच्चों यहाँ पे ना रूट में 13 आया हुआ है। 13 एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों इसको प्लस माइनस में अलग अलग लिख देंगे। 3 प्लस में रूट 13 अपॉन में 2 और एक बार लिख देंगे 3 माइनस में रूट 13 अपॉन में 2, ये इसकी रूट्स की वैल्यू होगी। ऐसे बच्चों हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखो आप एक 2-3 सेकंड के लिए। अब बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं।
यहाँ पे है 1 में x प्लस में 4 माइनस 1 में x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। सबसे पहले बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 भी आ जाएगा और x माइनस 7 भी आ जाएगा। x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 बचेगा। x माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x माइनस 7 माइनस के साथ x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। अब बच्चों यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो इसके निशान चेंज होंगे, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल, माइनस का 11 एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब बच्चों 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 30 के माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 30। अभी इक्वल से तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब इसको हम फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तीन चीजें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, 3 मेथड होते हैं। मैं इसको आपको फैक्टर मेथड से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, एक आएगी 1। तो बच्चों ये इसके रूट्स हो गए। देखो 5-10 सेकंड के लिए। अगर फिर भी किसी बच्चों को प्रॉब्लम आए तो आप इस कॉन्टेक्ट पे अपना मैसेज ले देना। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे बता देना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करवाना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। The sum of the reciprocals, रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछूं 3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/3, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर देंगे हम। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको a प्लस b का रेसिप्रोकल क्या होता है तो 1 में a प्लस b, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। ठीक है बच्चों। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज इन ईयर्स, जो एज है वो ईयर्स में होती है इसलिए इन ईयर्स लिख दिया। 3 years ago एंड, यानी 3 साल पहले और 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद उनकी जो एज है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, आपने रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है। बच्चों इस सवाल में क्या लिख रखा है कि कोई रहमान है, वो 3 साल पहले उसकी जो एज है और 5 साल बाद उसकी एज है, उसका रेसिप्रोकल करना है, उसका सम रेसिप्रोकल करने के बाद उसका सम है वो 1/3 के इक्वल है। तो रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है। बच्चों जो प्रेजेंट एज बतानी हो ना जिसकी भी, हम उसको x मान लेते हैं, तो हमें रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर। ठीक है बच्चों, जो चीज हमने निकालनी है उसको हम x मान लेंगे। अब क्या कर रखा है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 3 years ago, अगर वो प्रेजेंट एज में x ईयर का है तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा x माइनस 3 मान लेते हैं। आज वो 10 साल का है तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा 10 माइनस 3 इन 7 years का। अगर उसकी प्रेजेंट एज x ईयर है तो 3 साल पहले x माइनस 3 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years अगो, 3 साल पहले कितने का होगा x माइनस 3 years का रहा होगा। और 5 year फ्रॉम नाउ, 5 year यहाँ प्रेजेंट से 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा 5 year फ्रॉम नाउ। अगर वो आज x ईयर का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा आगे आने वाले समय में, तो प्लस x + 5 years।
अब बच्चों उसने क्या रखा है, उनका रेसिप्रोकल। तो बच्चों x माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 में x माइनस 3, और 5 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 में x प्लस में 5। अब इन दोनों जो रेसिप्रोकल करने के बाद उसके बाद उनका करना सम, तो इन दोनों का सम करना है, मतलब 1 में x माइनस 3, 1 में x प्लस 5, उसका सम कितना हो जाता है 1/3। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था वैसे फॉर्म नहीं बन गई। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेना है, वैसे सोल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सेकंड पार्ट सोल्व किया था। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद आप 3 मेथड है, कौन सा भी मेथड आप सोल्व लगा सकते हो, तीनों मेथड में आपको समझाएंगे। एक 5 सेकंड के लिए देखो इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। इन ए क्लास यूनिट टेस्ट चल रहा है। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, एक शेफाली नाम की लड़की है, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक यूनिट टेस्ट चल रहा है, उसने मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में शेफाली ने मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों में टोटल 30 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इफ यदि शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते और ले लेती, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम प्राप्त करते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। जब मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा ले लेती और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट करते तो वो 210 आता। तो फाइंड हर मार्क्स इन द बोथ सब्जेक्ट। तो आपने ये बताना है कि इसके दोनों सब्जेक्टों में अलग अलग कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनके सब्जेक्ट के मार्क्स हम मान लेते हैं। लेट देखो दोनों में मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में टोटल नंबर कितने हैं, इंग्लिश में टोटल नंबर है 30। तो हम एक सब्जेक्ट का मान लेते हैं, दूसरे का आ जाएगा 30 माइनस एक्स। तो कोई भी सब्जेक्ट का मान लो। लेट द गेट मार्क्स इन लेट सी या शेफाली भी देना, शेफाली गोट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ की मान लेना चाहे इंग्लिश की मान लेना, इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं शेफाली ने मैथमेटिक्स में एक्स अंक प्राप्त किए, देन शेफाली गोट मार्क्स इन इंग्लिश। बच्चों दोनों सब्जेक्टों में 30 मार्क्स प्राप्त किए हैं। अगर एक मार्क्स प्राप्त किए तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ो। यहां तक काम हमने कर दिया, आगे देखो। इफ सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और आ जाते तो x प्लस 2, पहले आए हैं x प्लस 2 मतलब और आ जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाते। इंग्लिश में 3 मार्क्स मतलब 30 माइनस एक्स माइनस 3 मतलब कम आ गए। तो 30 में 3 के 27 माइनस एक्स। उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाता है बच्चों 210। उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 210 आ जाता है। मल्टीप्लाई करो बच्चों, 27 के एक्स के साथ करेंगे तो 27 एक्स प्लस 27 टू जा 54। अब माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स के प्लस 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x, और 210 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से माइनस एक्स को आगे लिखो, सबसे बड़ी पावर आगे लिखते हैं। उसके बाद 27x में से 2x ले दो, प्लस का 25x माइनस का 210, उसमें से हमने प्लस के 54 माइनस करने हैं। तो 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 5 गए तो 5 और 1, माइनस का 156 इक्वल टू 0।
अब जो हमने यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले तो यहाँ बचा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा प्लस 156 इक्वल टू 0। माइनस का 1 बच्चों कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे -1 था, हमें प्लस का x स्क्वायर बनाना है, इसलिए -1 पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले ली। अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ का निशान भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ का रिवर्स हो जाएगा। देखो वापस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यही आ जाएगी। अब ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है पूरी इक्वेशन के, तो -1 इसके डिवाइड में आएगा 0 के, और 0 के डिवाइड में आएगा तो 0 बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना, 156 आना चाहिए, तो फैक्टर मेथड से कर लेना, मल्टीप्लाई चाहिए 156 x स्क्वायर और सम चाहिए -25x, 13 माइनस का 13x हो जाएगा और माइनस का 12x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 56 आ जाएगा, तो बच्चों 13 और 12 ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर मेथड सोल्व करना 5 सेकंड के लिए देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम रेक्टेंगल के बारे में सीखते हैं। बच्चों रेक्टेंगल एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जिसमें 4 साइड होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं इक्वल, इसके अपोजिट साइड ये हुई, इसके अपोजिट साइड ये हुई, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, लेंथ, और जो सबसे छोटी साइड होती है, शॉर्टर साइड होती है, उसको ब्रेथ बोलते हैं। लॉन्गर साइड को लेंथ, स्मॉलर साइड को ब्रेथ, शॉर्टर साइड को। तो जैसे प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और इसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल, ये दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। अब बच्चों इसके अंदर हाँ यहाँ से यहाँ तक ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गई, ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The diagonal of a rectangular field both is 60 मीटर। एक रेक्टेंगल आकार का फील्ड है, उसमें जो दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल वो आपको 60 रखें, ये वाला 60, ये 60, और रेक्टेंगल दोनों डायगोनल तो इक्वल होते हैं 60। आगे क्या रखा है, रेक्टेंगल फील्ड बोथ इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसमें क्या रखा है, जो डायगोनल की जो लेंथ है ना वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब इस साइड का पता लग जाए ना तो हमें डायगोनल का पता चल जाएगा। मान लेते हैं इसकी ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, x मीटर, तो हमारा जो डायगोनल है ना डायगोनल वो कितना हो जाएगा, x प्लस का 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इफ द लॉन्गर साइड मतलब लेंथ इज 30 मीटर ग्रेटर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, शॉर्टर x है तो 30 प्लस कर देंगे। ठीक बच्चों, तो ये हमारे बन जाएंगे। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो आपने इस पूरे फील्ड की जो रेक्टेंगल शेप में है इसकी साइड बतानी है, मतलब ब्रेथ बतानी है और लेंथ बतानी है, उसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने सबसे पहले हमने ब्रेथ को x माना, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी जाएगी बच्चों, लेंथ 30 ज्यादा, x प्लस में 30 मीटर, और ये डायगोनल ना ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट पे हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो हमारा डायगोनल कितना बना, डायगोनल बन जाएगा x प्लस में 60 मीटर। इसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जिसको शॉर्टकट में हाइपो बोलते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाए ना तो आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम याद आनी चाहिए। तो ये हमारा h बन गया, ये हमारा p बन गया, ये हमारा बेस बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। मतलब बोलना था h का जो स्क्वायर है वो होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमारी ये x प्लस में 60, तो x प्लस में 60 का स्क्वायर इक्वल टू p हमारा कितना है x का स्क्वायर प्लस में b, बेस हमारा कितना है x प्लस में 30 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, x स्क्वायर 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस में 2ab का मतलब 120x इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 30 का 900 आ जाएगा प्लस में 2ab का मतलब 60x। अब बच्चों एक x स्क्वायर से कैंसिल कर दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे x स्क्वायर बचा
यहाँ पे प्लस के 60 है 120 इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो ये माइनस और 60x बचेगा। 3600 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2700 बचेगा इक्वल टू वहाँ पे क्या बचेगा 0, क्योंकि हम उसको इन सभी टर्म्स को इधर ले रहे हैं। बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना, फैक्टर मेथड से कर लेना। 90 और 30 बन जाएंगे तो माइनस का 90x ले लेना प्लस का 30 ले लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2700x² आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 60x आएगा। 5 सेकंड के लिए इसको 5 सेकंड के लिए देखो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना, एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, 2 नंबर है, उन 2 नंबरों का अगर स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस करें तो 180 आता है, ठीक है। एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बच्चों जो दो नंबर हम मानेंगे ना तो उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो छोटा नंबर होगा ना, स्मॉलर नंबर होगा, उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, ये कंडीशन वो रखी है। तो फाइंड द एक्चुअल 2 नंबर, तो हमें वो 2 नंबर बताने हैं, जो एक स्मॉलर नंबर आएगा एक लार्जर नंबर आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम ना स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर लेट कर लेते हैं, बाद में अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको लगा देंगे हम। तो लेट दी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को मान लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। मैंने कोई स्मॉलर नंबर x मान लिया, देन द लार्जर नंबर, बच्चों लार्जर नंबर को y मान लो, लार्जर नंबर को y मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेंगे बच्चों, इसने बोल रखा है जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते चलो। इसने कहा है जो 2 नंबर माने हैं आपने, उन दोनों का स्क्वायर करो इनका, x² y² डिफरेंस माइनस इक्वल टू 180 के इक्वल, 180 इक्वल कर दो। तो बच्चों क्या किया, जो 2 नंबर हमने माने थे 2 नंबर्स, उनका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस वो होता है 180 के इक्वल। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन सा है, हमने स्मॉलर नंबर माना x, इसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। लार्जर नंबर हमारा है y, उसके 8 टाइम के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, x² की वैल्यू 8y है, ये x² की जगह पर रख लेंगे हम, x² की जगह पर रख लेंगे, तो यहाँ पर रखो 8y माइनस में y² इक्वल टू 180, माइनस का y² प्लस का 8y माइनस का 180 इक्वल टू 0। हम ऐसे ले सकते हैं, -1 कॉमन निकाल लेंगे, y² 8y प्लस 180 इक्वल टू 0। अब -1 इक्वल से इस तरफ आएगा, डिवाइड में 0 बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर मेथड सोल्व कर लेंगे, y² माइनस के 18y प्लस के 10y, 18 में से जाएंगे तो 8 और मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, y कॉमन, y माइनस में 18 प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे, y माइनस का 18। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, हमें ये प्लस का चाहिए है ना, ये माइनस का 180 माइनस का कॉमन आ जाएगा, प्लस का चाहिए। बच्चों काम करना, इसके फैक्टर नहीं बनने ना तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेना। जब यहाँ से y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू यहाँ रख देना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x और y की वैल्यू होगी वहाँ स्मॉलर और लार्जर नंबर होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है बच्चों। देखो 5 सेकंड